तुर्की के सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़े ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशत गर्दाना हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़े मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, उनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्किया इंशाअल्लाह बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ऑपरेशन बिन्यानुन मरसूस, शाहीनों ने भारतीय फजाइया को कहां धूल चटाई, तफसीलात सामने आ गई। पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय एयरफोर्स के मुतादिद तैयारे गिरकर तबाह हुए। भारतीय तैयारों के पायलट जख्मी या लापता हैं। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा है। दूसरा तैयारा पामपुरिया पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पंथियाल जिला रामबन के इलाके में गिरा। एक तैयारा भरदा कला तहसील अखनौर के ज़रई खेतों में गिरकर तबाह हुआ। एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये सिलसिलावार तबाही भारतीय फजाइया के लिए शदीद धचका साबित हुए हैं। के बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। पाक आर्मी के 6 जवान, एयरफोर्स के 5 अफसरान ने जामे शहादत नोश किया। भारतीय जहरियत से मुसल्लह फौज के 78 जवान जख्मी हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी फौज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की कुर्बानियां जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सदर ममलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जहरियत ने पूरी कौम को मजीद मजबूत और मुत्तहिद कर दिया। ऑपरेशन बिन्यानुन मरसूस ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम पाक फजाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन से किया अपना अहद पूरा किया। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदा के अहले खाना की किफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर से अंजाम देगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय बयानात इश्तियाल अंगेज और झूठ पर मबनी हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम बगैर सबूत के लगाया गया। भारत का झूठा बयानिया जंगी मुहिम जोई को जवाब देने की कोशिश है। जंगबंदी दोस्त ममालिक की सहूलतकारी से मुमकिन हुई। पाकिस्तान की तरफ से जवाब सिर्फ फौजी अहदाफ तक महदूद था। भारत की जानिब से आम शहरियों पर हमला काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान को मायूसी और शिकस्त खुर्दगी का शिकार करार देना भारत का एक और सरीह झूठ है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पूरी कौम के हीरो, दुश्मन को जिस तरह शिकस्त दी और फ्रंट फिट से मुसल्लह फौज को लीड किया, उससे पूरी कौम उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। दोनों ममालिक के दरमियान हथियारों की खरीदारी का $142 बिलियन का मुआहिदा तय पा गया। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान तवानाई और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदों पर दस्तखत किए। सऊदी अरब की मुसल्लह फौज की तरबियत और तकनीकी ताउन के लिए मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सेहत और तिब्बी रिसर्च में ताउन के लिए मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की घुड़सवारों के हस्सार में सऊदी शाही महल आमद। वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया।
after having seen our escalation, rather counter-escalation, and in defense, I think then certain capitals, in particular US, realized it could be a really filthy next moves. And what did they say to you then? No, they all. I had a call after Secretary Rubio talked to Mr. Jaishankar. He talked to me. It was around 8:15 on 10th of Saturday, 10th of right May. After the counter strikes. Yeah, and our operation had ended almost, and he said India is ready to stop it now. पाकिस्तान वाजे कर चुका सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। भारत पहले जंगबंदी पर आमादा हुआ, फिर पाकिस्तान ने हिमायत की। हफ्ते को अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने राबता करके बताया भारत जंगी के बंदी के लिए तैयार है, क्या आप आमादा हैं? नायब वजीर आजम इसहाक डार ने जवाब में कहा अगर भारत दोबारा जहरियत का आगाज ना करे तो हम नहीं करेंगे। नायब वजीर खारजा का CNN को इंटरव्यू। कहा हमारे जवाबी हमलों के बाद अमरीका को एहसास हुआ कशीदगी बढ़ सकती है। उधर गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वजीर इतलात अता तारड़ ने कहा कि भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ताहाल पानी की फराहमी बंद नहीं हुई। भारत पाकिस्तान से मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला आवाम करेगी। भारतीय वजीर आजम पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब। मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की है, लेकिन चीजें इतनी बिखर चुकी कि वो समेट नहीं सकेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत से मुज़ाकरात में कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी एजेंडे पर हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर-ए-आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों और कलअदम तंजीमों को माली मुआविनत फराहम करता है। भारतीय सरपरस्ती का सबूत भारतीय मीडिया, नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा के बयानात से साबित होता है। दहशतगर्द ग्रुपों के सरगना लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल ब्रीफिंग्स के लिए भारत का बाकायदगी से दौरा करते हैं। भारत दहशतगर्दों को तिब्बी इलाज की सहूलियात भी मुहैया करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं। खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर आला ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियों के निर्ख दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने चौबुर्जी के इलाके में बाजार का दौरा भी किया। कहा मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं है। उनको अच्छा है वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे ले। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को शिकस्त देना इनके बस की बात है। नरेंद्र मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। भारत बॉलीवुड ही के काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत के खिलाफ पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। आशिक किरमानी ने कहा कि ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। बानी PTI से अडयाला जेल में तीनों बहनों की मुलाकात। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वकला की भी मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा अगर भारत के साथ सीज फायर हो गया है तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए ताकि कौम में यकजहती हो। बानी और बुशा बीबी की रिहाई हो। लीडरों के मुकदमात और पकड़ धकड़ का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। बानी ने कहा है पाकिस्तानी कौम और फोर्सेस को अलर्ट रहना होगा। मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है, वो इस वक्त सख्त गुस्से में होगा।
जंग में 60% गेम दिमाग की होती है। मुझे खदशा है कि मोदी दोबारा कुछ करेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बताया, बानी ने कहा कि मेरी तरजीह तहरीक है, पीएसी नहीं। जुनेद अकबर पर छोड़ रहे हैं, वो कौन से ओहदे पर रहना चाहते हैं। उधर रुकने कौमी असेंबली जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। कहा, यह ओहदा पार्टी की अमानत था और पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफा जमा करवाया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई के परोल पर रिहाई की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर दरखास्त पर समाअत करेंगे। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। भारत से अब मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की सतह पर होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का तकरीब से खिताब। कहा, हमारी अफवाज ने भारत की नाम नेहाद बालादस्ती को मलियामेट कर दिया। भारत खित्ते में अदम तवाजुन और अपनी बालादस्ती चाहता था। ताकत के तवाजुन को पाकिस्तान ने बर्तरी में तब्दील कर दिया। दहशतगर्दों को पैगाम है, भारत अपने आप को नहीं बचा सका, अब आपको क्या बचाएगा। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ऑपरेशन बनियानुन मरसूस। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अजीमुशान जलसा। मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात की शिरकत। शुरका ने हाथों में कौमी परचम थामे अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अहद दोहराया। मुकर्ररीन का कहना था, दिन के उजाले में भारतीय जहरियत का जवाब देकर पाकिस्तान ने वाज़े किया कि वह अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। शुरका ने कौमी तरानों के साथ वतन से वफादारी का इजहार किया। आखिर में शोहदा के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। उधर कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से सलातुल लश्कर अदा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। पाक भारत कशीदगी एलओसी पर बसने वाली सिविल आबादी पर भारतीय जहरियत गहरे असरात छोड़ गई। वादी नीलम के इलाकों जूरा और शाहकोट में भारतीय गोलाबारी में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान, एक खातून शहीद हुई। मुतासरीन का कहना है, भारतीय जहरियत ने उनकी उम्र भर की मेहनत और जमा पूंजी को राख कर दिया, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। भारतीय मजालिम और गोलाबारी का डट कर मुकाबला करेंगे। पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। डॉक्टर इकरार अहमद खान चेयरपर्सन पंजाब ECC तयनात। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर इकरार अहमद खान को 4 साल के लिए चेयरपर्सन ECC मुकर्रर कर दिया। वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इकरार अहमद खान 3 मरतबा वाइस चांसलर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रह चुके। हुकूमत पाकिस्तान ने बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर 2012 में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। भारत PSL रुकवाने में नाकाम। PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि PSL मेगा इवेंट जहां से रुका था वहां से ही शुरू होगा। मुत्तहिद कौम मुल्क में क्रिकेट का जश्न मनाएगी। PSL की 6 टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक। मोहसिन नकवी ने कौमी टीम के व्हाइट बॉल हेड कोच के लिए माइक हेसन के नाम का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच माइक हेसन इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, नाम कर दिया।